Hello everyone, I am Animesh Tiwari and now we are going to learn something about epithelial tissue. So basically we have learned about what is tissue. We have already completed what is cells, tissues, and we have already learned about various type of tissues. So basically we are going to learn about animal tissue, and for that we have to start with epithelial tissue. Now by the name we can से एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? एपिथेलियल क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यू का मतलब हमको पहले से ही पता है, टिश्यू आर कलेक्शन ऑफ सेल्स, सही है। अभी एपिथेलियल का मतलब क्या है? एपी का मतलब हमको पता है, एपी का मतलब होता है आउटर। सो जो टिश्यू हमारे बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करता है उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। और ये टिश्यू किस में पाया जाता है? ये टिश्यू एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स। ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब ये हमको बाहर के जो एलिमेंट्स है उससे बचाता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल जो होते हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक एक सेल्स हैं और ये क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब जो सेल्स होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि उनमें कोई गैप ना बने। यहाँ पे आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा कि एपिथेलियल सेल्स, ये सेल, ये सेल, ये सेल सब आपस में बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। ये वाले इंडिविजुअल सेल्स होते हैं। और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस से हमारा मतलब यह है कि सेल के बीच में कोई गैप नहीं होता है। सेल्स आर वेरी 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 टाइटली पैक्ड, कोई गैप नहीं है। सो देयर विल बी नो इंटरसेलुलर स्पेस। अभी हम लोग ये जान सकते हैं कि ये तो प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ऑब्वियसली ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो इसका मतलब क्या है? इसका पूरा लेयरिंग क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका लेयरिंग हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। अभी प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है वो हर एक पार्ट को बचाए, तो इसीलिए इसका जो लेयरिंग होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। फ्रॉम टिप टू टो इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एंड सेल्स विल बी वेरी मच टाइटली पैक्ड। अभी एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, एपिथेलियल सेल्स जो हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो एक बेस के ऊपर स्थित होते हैं। बेस के ऊपर उनका लेयरिंग होता है। इस बेस को हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर होता है और इसके ऊपर ही एपिथेलियल सेल्स रिसाइड करते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो इसको भी बचाता है और ये इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग देम विथ न्यूट्रिशन एंड ब्लड सप्लाई। राइट। अभी एपिथेलियल सेल्स के कुछ फंक्शन होते हैं। Functions of epithelial tissue। सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव इन नेचर। सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका? ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। इसका काम ही होता है कि अंदर के जो टिश्यूज है उनको बचाए। किससे बचाए? मैकेनिकल इंजरी से बचाए और पैरासाइट से बचाए, ठीक है। अभी हमको पता है कि हमारा माउथ से लेके हमारे स्टोमक तक खाना कैसे जाता है। ऑब्वियसली हमको पता है हमारे माउथ से लेकर हमारे स्टोमक तक कैसे खाना जाता है। ये जाता है एक पैसेज व्हिच इज नोन एज इसोफेगस। इसोफेगस, सही है कि नहीं? इसोफेगस। अभी हमको दो चीज जानना है।
एक होता है कवरिंग, एक होता है कवरिंग और एक होता है लाइनिंग। कवरिंग एंड लाइनिंग, जो चीज हमको बाहर की तरफ से प्रोटेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग कवरिंग, सही है। और जो चीज हमें अंदर के चीजों से प्रोटेक्ट करता है उसको बोलते हैं लाइनिंग। सपोज दिस इज ओसोफेगस, दिस लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज ओसोफेगस। सो जो लेयर, जो बाहर लेयर होगा, जो हमको बाहर से प्रोटेक्ट करेगा उसको बोलेंगे कवरिंग, और जो लेयर हमको अंदर से प्रोटेक्ट करेगा उसको बोलेंगे लाइनिंग। इज इट क्लियर? यस। अभी ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये हमारे माउथ से लेकर स्टोमक तक लाइनिंग फॉर्म करता है, लाइनिंग फॉर्म करता है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा अंदर का बॉडी जैसे माउथ से लेके स्टोमक तक वो प्रोटेक्टेड रह रहा है, प्रोटेक्ट रह रहा है। किसके वजह से? एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू, ये एक फंक्शन हो गया। तो हम लोग फंक्शन में क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियसली फंक्शन में क्या लिख सकते हैं? forms the lining of stomach, स्टोमक नहीं लिख के हम लोग एलिमेंटरी कैनल लिख सकते हैं, एलिमेंटरी कैनल, राइट। अभी इसका और एक फंक्शन होता है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हमारा बॉडी क्या एब्जॉर्ब करता है? हमारा बॉडी क्या एब्जॉर्ब करता है? ऑब्वियसली हमारा बॉडी वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। एपिथेलियल टिश्यूज का और एक फंक्शन होता है कि ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और इसका और एक फंक्शन होता है, ये वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करता है, डिस्पोज्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू। ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अभी हम लोग पढ़ सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, वो है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड। सबसे पहले हम लोग डिवीजन कर देंगे तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। पहले है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हो गया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अभी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें सेल्स जो होंगे वो सिंपली अरेंज्ड होंगे, उसमें सेल का अरेंजमेंट एक ही लेयर में होगा, एक ही लेयर में होगा, ठीक है, ये एक ही लेयर में होगा। लेकिन ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है इसमें सेल्स का अरेंजमेंट लीनियर या फिर लेयर्स में होगा, बहुत सारे लेयर्स में। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब बहुत सारे लेयर्स में होगा। ये हो गया स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल और ये हो गया है सिंपल का एग्जांपल। अभी सेल्स से कुछ डिफरेंस होते हैं, सेल्स के कुछ डिफरेंस होते हैं। ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स में कुछ डिफरेंस होते हैं। ये सेल्स का डिफरेंस होता है, ये सेल्स डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं, डेलिकेट लाइनिंग, और ये क्या करता है, प्रिवेंट्स वियर एंड टियर,
ये मतलब डेलिकेट लाइनिंग, जैसे कि हमारे माउथ में, हमारे ओसोफेगस में, ओसोफेगस और माउथ में ये प्रेजेंट होता है, ये डेलिकेट लाइनिंग। और ये डेलिकेट लाइनिंग किसके वजह से प्रेजेंट होता है? ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होता है। और लास्ट में हो गया है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारे लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स जब होगा तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लेयर्स मतलब ज़्यादा प्रोटेक्शन। तो ज़्यादा प्रोटेक्शन हमको किस तरफ चाहिए होता है हमारे बॉडी में? ऑब्वियसली हमारे स्किन एरिया में चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी कभी कभी बाहर जाते हैं जहाँ पे हम लोग को इंजरी होने का चांस होता है। जो हमको बहुत सारे इंजरी से बचाता है वो हो गया है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू।